नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2025 तुला लग्न के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैंने लास्ट महीने बोला था आपको कि मार्च तक, 18 मार्च तक का जो वक्त है आपका, 4 फरवरी से ये कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग के साथ जुड़ेगा, कोई धर्म कार्य के साथ जुड़ेगा। 18 मार्च तक का, 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का इस महीने को मैं अबाउट मान लीजिएगा 3 हिस्से में बांट सकता हूं। और उसमें पहला हिस्सा है 9 अप्रैल तक का, 19 मार्च से। ये आपके काम धंधे में आपको रिकॉग्निशन मिलने का टाइम है, प्रमोशन है एट वर्क प्लेस, कोई ऐसी जगह पे जहां सम्मान प्राप्ति हो। स्टूडेंट के लिए भी देयर इज कोई सम्मान प्राप्ति होगा आपको कहीं से, या तो हो सकता है आप नौकरी करते हो वहां बॉस का आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब आपको प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस करते हो तो बहुत बड़ी पार्टी से मुलाकात करा सकता है। ये 9 अप्रैल तक का समय जो बता रहा हूं, इसको पूरी कोशिश उस डायरेक्शन में करिएगा, बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ आनंद करें और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ स्मार्टली आप चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल एक ऐसा टाइम है आपके लिए, आपका नाम शोहरत बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और 28 अप्रैल से थोड़ा सावधान रहने का टाइम है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है 28 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम। तो ये इस महीने में तो 2-3 दिन ही है। ये कोई खर्च का टाइम दिखाई दे रहा है। 28 अप्रैल से 13 मई तक का काम टाइम हो सकता है आपके बच्चे के लिए ये खर्च हो, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कोई खर्च हो, एजुकेशन के लिए हो बच्चों के, या खुद के एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है 28 अप्रैल से 13 मई में, 13 मई तक में। अब देखें इसको, बेसिकली इस महीने में शुक्र मार्गी हो रहा है 12 अप्रैल से शुक्र 12 अप्रैल से मार्गी हो रहा है। 2 मार्च से शुक्र ने आपका वक्री होना शुरू किया, यानी कि काम स्लो होने लगे आपके 2 मार्च से। ये 12 अप्रैल तक काफी स्लो दिखाई देगा। आपका जीवन को जो बूस्ट करता है वो शुक्र अभी वक्री है। इस महीने में शुक्र मार्गी हो रहा है। और आपका भाग्य का स्वामी बुध 6 अप्रैल से वो भी मार्गी हो रहा है, 7 अप्रैल से। मतलब आपका लग्नेश और भाग्येश ये दोनों इस महीने में मार्गी हो रहा है। तो आपको ओवरऑल पिक्चर देखें तो जो खर्च आपका एक्सपेंसिव जो है लग्नेश आपके 6 में, और राहु के साथ शनि राहु का युति भी है। तो मैंने पहले ही बोला कि जो श्रापित योग जो शनि राहु का पिशाच बाधा इस महीने में बना है, 14 अप्रैल को पिशाच बाधा बना है। मेरा वीडियो सेपरेट है तुला का, जरूर देखिएगा। और उसका रेमेडीज भी मैंने बताया कि आपको उड़द के दाने लेने हैं, कहीं खड्डा है तो खड्डा खोद के उसमें गाड़ देना है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। और शनि राहु को, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी शनि से नेक्स्ट घर में राहु हो, आपका इस बार मीन राशि में युति हो रहा है, क्योंकि राहु तो आपके 6 हाउस में 17 मई 2025 तक है, बट शनि जस्ट 5th हाउस में था, अभी ये 6 हाउस में है। शनि जस्ट 29 मार्च से आपके 6वें स्थान में है, यानी कि अभी नौकरी के विषय में ये बंधन आपको देने लग जाएगा। और आपको इसके लिए मैंने क्या बोला कि शनि राहु का जब योग होता है, शनि से नेक्स्ट घर में राहु हो, कोई भी बर्थ कुंडली में भी आप देखें किसी के भी बर्थ चार्ट में, उनको फॉरेन से पैसा मिलता है, नंबर 1। और दूसरा, शनि से जिनके भी कुंडली में राहु हो बर्थ चार्ट में, उनका 56 एज होने के बाद, फ्रॉम द एज ऑफ 56 उनके जीवन में बहुत अच्छा दूसरा जो राउंड होता है वो बहुत अच्छा साबित होता है उनके लिए, सेकंड राउंड। और इसके लिए उपाय में मैंने वृद्धाश्रम, गौशाला में आपके अगर माता पिता की सेवा, शनि राहु का दोष किसी को भी है, टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स, आपके माता पिता, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इनका ब्लेसिंग लो। उनको हो सके कोई गौशाला में ले जाओ, वृद्धाश्रम में ले जाओ, अनाथ आश्रम में ले जाओ, इनके हाथ से दान कराओ। और हो सके कोई नदी में स्नान कराओ आपके पेरेंट्स को, हो सके तो। ये टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। शनि राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात ध्यान रखें। ओवरऑल पिक्चर देखें तो 1 अप्रैल से धीरे धीरे
12 अप्रैल तक तो आपके काम आप लाइनअप करने की कोशिश में रहेंगे, बट 13 अप्रैल से 25 अप्रैल में ये काम आपका जो कर्म क्षेत्र का जो मैंने बोला बेस्ट टाइम, 2000 जॉबलेस भी है उनके लिए तो बेस्ट टाइम है। 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपको काम धंधे में, मैंने बोला ऐसा, आपको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। कोई ऐसा काम आपका होना चाहिए कि जहां आपको बहुत बड़ी आपके मैंने पहले ही बताया कि आपका या तो बॉस आपको अप्रिशिएट करेगा या बहुत बड़ी मुलाकात होगी अगर आप बिजनेसमैन हैं। और 26 अप्रैल से 1 मई तक का टाइम सम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मैं कुछ पॉजिटिव चेंज देख रहा हूं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए आपको देख रहा हूं। अब देखिए शुक्र मार्गी हुआ है, धीरे धीरे काम ऑन द वे होने लग जाएंगे। कर्मस्थान में नीच राशि का मंगल है आपके, यानी कि ये कहीं ऐसा तो दिख रहा है ये जलील होने वाली बात, नीच राशि का मंगल मतलब जलील वो करवा सकता है। और मैं उल्टा बोल रहा हूं कि आपको 9 अप्रैल तक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। ये 3 अप्रैल से 6 जून तक ये कर्क राशि में मंगल, नीच राशि का मंगल आपके कर्मस्थान में है। गाय को हो सके तो गुड़ खिलाइएगा, जितने ट्यूसडे आएंगे 3 अप्रैल से 6 जून तक बिना भूले गाय को गुड़ खिलाइएगा। और 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को हो सके तो उपवास करिएगा। कीप ए फास्ट ऑन 1 अप्रैल एंड 16 अप्रैल और गणपति नमः का जाप करिएगा। काम धंधे में मैंने बोला ऐसा कोई बहुत बड़ा चांस मैं 9 अप्रैल तक देख रहा हूं। अब जो रुके हुए काम है वो 12 अप्रैल से 13 अप्रैल से ऑन द वे होने लग जाएंगे। अब इसकी समरी को एक थोड़ा एट ए ग्लांस देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको। जॉब के लिए बेस्ट टाइम है टिल 25 अप्रैल। मैंने पहले ही बताया आपको कि 1 अप्रैल से 25 अप्रैल में हो सकता है आपका जो अगर नौकरी करते होगे तो टॉप पोस्ट के साथ कोई बैठना उठना हो जाए, कोई बहुत बड़ा काम हो जाए आपका जिससे आपको एप्रिसिएशन का लेटर मिल जाए, वो टाइम चल रहा है। बिजनेस के लिए ये जो 6वां स्थान आपका बलवान हुआ है एक्सपेंसिस का, तो ये शायद हो सकता है कर्ज लेना पड़े, लोन लेना पड़े, बट टेक द एल्डर्स ब्लेसिंग। शनि राहु का मतलब होता है एल्डर्स का ब्लेसिंग लोगे तो आपका लिए बहुत अच्छा होता है। जिनका भी शनि राहु कुंडली में साथ में हो, युति हो, प्रतियुति हो, सामने सामने हो या साथ में हो, या शनि से नेक्स्ट घर में राहु हो, मतलब शनि धीरे धीरे आगे बढ़ता हो, राहु पीछे आता हो, युति जैसा ही पोजीशन। इनके लिए एल्डर का आशीर्वाद से कम 2 घर बनते हैं। एटलीस्ट मिनिमम दे बिकम द ओनर ऑफ एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज। ये टेक द ब्लेसिंग। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु का युति है तो चिंता नहीं करिएगा, टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स ऑलवेज। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 27 अप्रैल से, मतलब 28 ऐसे 26 अप्रैल से 1 मई तक का जो टाइम है मैंने बोला इन्वेस्टमेंट का है। और आपको ये जो टाइम है मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला 28 अप्रैल से 13 मई तक, ये आपको 28 अप्रैल टू 13 मई, ये टाइम आपके लिए कुछ खर्चे का दिखाई दे रहा है। और इसके लिए मैंने हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है। 28 अप्रैल से आपके लिए 13 मई तक का टाइम, इस महीने में थोड़ा उम्र ज्यादा है तो केयरफुल रहने का टाइम है। षष्टेश देखिए लॉर्ड ऑफ द 6 और 8, ये परिवर्तन राजयोग। स्टूडेंट के लिए कोई इश्यू नहीं है, मैंने तो बोला कि सम्मान प्राप्ति हो सकता है 19 मार्च से 9 अप्रैल में। प्यार करते हैं उनके लिए कोई इश्यू नहीं, मैं उसके लिए कोई डेट नहीं है इस महीने में। 10 और 25 अप्रैल का जो योग बना है ये आपके 6th हाउस का योग बना है। नॉट टू टेक द रिस्क, गुरु भी अष्टम में है, कोई काम नहीं होगा। पंचमेश भी राहु के साथ है, सो जो प्यार का मैटर है उसको ऐसा ही रहने दीजिएगा। मैरिज के लिए भी कोई मेरे को बड़ा योग हो रहा है ये भी नहीं दिख रहा है। शेयर मार्केट में टू इन्वेस्ट, अगर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि इस महीने में आप 26 अप्रैल के बाद 1 मई तक आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करेंगे। और हो सकता है 28, 29, 30 आप उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, आपका ऑटोमेटिक ये मजबूत बनेगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मजबूत बनेगा। अभी तो कहीं कुछ लाभ दिखाई दे रहा है, 28, 29, 30 को लाभ दिखाई दे रहा है। फाइनेंस में कोई बहुत बड़ा जैकपॉट इस महीने में मिल जाएगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है।
कभी क्या होता है कि आपको हम लोग डेट देते हैं कि भाई आपको इस महीने में इस दिन में पैसा आएगा, तो इस महीने में ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं आ रहा है, पैसा का बहुत फ्लो नहीं दिखाई दे रहा है। बट 26 अप्रैल से 1 मई में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसको महीने में जो पंचांग का स्टेटस बताता हूं मैं, उसके पहले थोड़ा आपको 2-3 चीज बताता हूं। एक 14 अप्रैल शनि राहु का युति 1 डिग्री में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि में कोई भी नेगेटिव युति का बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, शनि राहु का भी मैंने बोला ऐसा। ये जो हम लोग ऐसा देखते हैं शनि राहु का युति, मतलब कहीं ना कहीं टेक द ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं। और ये सुबह 10 बजे हो रहा है ये युति मीन राशि में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। तो आपके 6वें स्थान में मैंने आपको मेरा मंथली वीडियो में ये बताया मैंने कि थोड़ा खड्डा खोदिएगा इतना गहरा, उसमें 8 उड़द के दाने डालने हैं, नींबू काट के उसके अंदर खड्डे में डाल देना है, उसके ऊपर नींबू निचोड़ देना है, और बाद में नींबू के वो टुकड़े और वो उड़द के दाने उसको बंद कर दीजिएगा खड्डे में, और उसके ऊपर एक पौधा लगा दीजिएगा इफ पॉसिबल। ये करिएगा और एल्डर्स के ब्लेसिंग लेने ही है शनि राहु का युति के लिए। अब इसको 14 अप्रैल को ये युति हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक का जो ये टाइम, क्लोजर बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब 15-20 दिन तो इसका इफेक्ट, तो दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसका इफेक्ट महीने तक अप्रोक्सीमेटली 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कोई नया काम करते हो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। लग्नेश भी 6 में, षष्ठेश अष्टेश परिवर्तन है, शनि राहु का युति है। टेक द ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स, आपके चाचा हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, माँ बाप हो, मैटरनल अंकल हो, मामा हो, मामा के, आपके मम्मी के भाई बहन हो, उनका रिस्पेक्ट करिएगा, 100% बेनिफिट रहेगा इस महीने में। देखिए 16 और 17 तारीख को, दोज हु आर वेरी डीपली इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी उनके लिए बताता हूं, चंद्र मंगल का लक्ष्मी परिवर्तन योग हुआ है। लॉर्ड ऑफ, ये चंद्र वृश्चिक राशि का हो रहा है 16 और 17 तारीख को, स्कॉर्पियो 16 और 17 तारीख को यहां चंद्र है, मतलब ये चंद्र और मंगल का परिवर्तन राजयोग हो रहा है 16 और 17, लॉर्ड ऑफ द 2nd एंड 10th का। तो ये ठीक अच्छा परिवर्तन मानता हूं मैं इसको। और दूसरा परिवर्तन है 27 एंड 28 अप्रैल को, मतलब ये पैसा और बिजनेस, कामधंधा और फैमिली, इसका कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और दूसरा है 27-28 अप्रैल को चंद्र मंगल का ये परिवर्तन, यानी कि लॉर्ड ऑफ द 7th इज इन 10th एंड 10th लॉर्ड इन 7th, मतलब ये भी अच्छा दिन मानता हूं मैं। सप्तमेश मतलब आपका बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट रहेगा, या आपके काम धंधे में आपके स्पाउस का कुछ ना कुछ रोल आएगा 27-28 अप्रैल को। दिस इज ऑल्सो अ गुड डे। आप ऑब्जर्व करिएगा किसी से, बेसिकली देखिए एस्ट्रोलॉजी ऐसा चीज है जिसको जानने की जरूरत है, मानने की नहीं। आपने मान लिया तो ये ऐसा है क्यों, वो ऑब्जर्व करें, ये डेट को ऑब्जर्व करिएगा। लॉर्ड ऑफ द 7th और 10th का जो परिवर्तन राजयोग है उसको ऑब्जर्व करिएगा 27-28 अप्रैल को, 16-17 अप्रैल को कर्मेश और धनेश का परिवर्तन राजयोग, इसको ऑब्जर्व करिएगा। अब इस महीने में 28 जनवरी से लेके इस महीने में पर्टिकुलरली फ्रॉम द 28 जनवरी टू 13 मई ये गुरु शुक्र का परिवर्तन, मतलब आपका ससुराल, मतलब आपका स्पाउस का फैमिली और 6th हाउस, कुछ खर्च दिखाई दे रहा है, कुछ कर्ज दिखाई दे रहा है, विपरीत राजयोग बना है। अगर आपका हेल्थ का भी कोई इश्यू है तो ये भी भले आपको थोड़ी टाइम के लिए, विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे आपको दिखाई देता है कि ये गलत हो गया, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होता है। यानी कि कोई हेल्थ का छोटा मोटा इश्यू आ जाएगा और आप हॉस्पिटल में जाएंगे चेकिंग करवाने, और आपको पता चलेगा कि कोई बहुत बड़ा चीज, अच्छा हुआ कि आप हॉस्पिटल पहुंच गए और बहुत बड़ा चीज का सॉल्यूशन हो जाएगा। 6 एंड 8 लॉर्ड का परिवर्तन विपरीत राजयोग है, ये 28 जनवरी से 13 मई तक है। बिजनेसमैन हो सकता है लोन प्लान करेंगे, ऐसे टाइम पे लोन प्लान करके कुछ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली ये चतुर्थी का मैंने बताया आपको 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को। कर्मस्थान में नीच राशि का मंगल है, मैंने गाय को गुड़ खिलाने को बोला, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा 9 अप्रैल तक बोला है मैंने, 19 मार्च से। और इस महीने में गुड़ खिलाने को बोला मैंने गाय को,
1 अप्रैल 16 अप्रैल को उपवास रखने के लिए बोला, कीप ए फास्ट ऑन 1 अप्रैल एंड 16 अप्रैल। चाय कॉफी जूस पी सकते हो, रात को एक टाइम खाना खाओ अगर पॉसिबल 1 अप्रैल एंड 16 अप्रैल को। अब देखिए आगे 10 अप्रैल को और 25 अप्रैल को प्रदोष का व्रत करते हैं, शिव उपासना करते हैं, तो आपके काम धंधे के लिए, आप जो भी काम करते हैं, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, कर्मस्थान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। 10 अप्रैल एंड 25 अप्रैल, इस महीने में अमावस्या है 27 अप्रैल को। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। ट्रांजिट का शनि आपके बहुत अच्छा है 6वें स्थान में, और 12वें स्थान का केतु है, धर्म कार्य ये करवाएगा ही आपसे 17 मई तक। बाद में ये केतु 11वें स्थान में आ जाएगा, राहु 5th हाउस में चला जाएगा। फिर संतान से विवाद की बात होगी आफ्टर 17 मई, मतलब जून महीने में से आपको फिर बच्चों से विवाद टालना है। जो स्टूडेंट है उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब इस महीने में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया। देखिए जो बिना देखा मुहूर्त को हम लोग मानते हैं, 3.5 मुहूर्त को हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं। पर्टिकुलरली उसमें ये जो सबसे कोई मुझे पूछता है मुहूर्त शास्त्र में सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, तो मैं हमेशा बोलता हूं अक्षय तृतीया का मुहूर्त अच्छा है। बिकॉज 30 अप्रैल को इस बार इस महीने में 30 अप्रैल के दिन सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्र भी उच्च का होता है। देखिए आप सूर्य और चंद्र के उच्च का आप लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। हर साल 1 महीने तक सूर्य उच्च की पोजीशन में होता है, एक्सॉल्टेड जिसको बोलते हैं, और 1 महीना नीच राशि में भी विराजमान रहता है, 1 महीना कंटिन्यूस सूर्य। बट चंद्र हर महीने में उच्च का होता है एक बार, और एक बार वो नीच राशि में विराजमान होता है। मतलब 2 दिन चंद्र हर महीने में उच्च पोजीशन पाता है और हर महीने का 2 दिन नीच पोजीशन पाता है। इस बार सूर्य उच्च का हो रहा है 14 अप्रैल को, और 14 मई तक सूर्य उच्च का रहेगा। हर साल लगभग 1-2 दिन आगे पीछे होता है। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च पोजीशन में ही होता है हर साल अबाउट। और चंद्र इस बार वृषभ राशि में 29 अप्रैल को सुबह 3 बजे से एंटर हो रहा है। तो 29 और 30 तारीख सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के, ये दोनों दिन मान लो बहुत अच्छे हैं बिना दिखे मुहूर्त के लिए। और ये मतलब 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का मुहूर्त हमने दिया है, ये बेस्ट है। ये एग्जैक्टली युति होने के लिए थोड़ा टाइम लिया होगा, इसके लिए उसको 30 अप्रैल में हमने अक्षय तृतीया का मुहूर्त जो अपने बुक्स में है, इसका वजह ये 30 अप्रैल डिग्री कल की बात है। तो ये बेस्ट है। मतलब 30 अप्रैल के दिन आप कार लेते हो, घर लेते हो, कुछ भी नया चीज को बिगेन करना है, नया चीज लेना हो, कोई उद्घाटन करना हो, तो ये अच्छा दिन माना जाता है। दूसरा दिन हम लोग गुड़ी पाड़वो का मानते हैं, यानी कि मीन राशि में सूर्य और मीन राशि में चंद्र हो, और उस दिन को हम गुड़ी पाड़वो, वो भी बढ़िया दिन से बिलीव करके हम चलते हैं उसको, और वो लास्ट महीने में चला गया। ये देखिए मीन राशि 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का जो टाइम ये मीन राशि का था, तो गुड़ी पाड़वो जा चुका है। अक्षय तृतीया बेस्ट है। और एक दिवाली में आता है दशहरा का मुहूर्त, भगवान रामचंद्र जी का रावण पर जो विजय प्राप्त है, उसको भी हम बहुत अच्छा मुहूर्त मानते हैं। तो ये बेस्ट मुहूर्त में का ये सबसे अच्छा मुहूर्त का दिन है 30 अप्रैल 2025। और इसका वजह देखिए मुहूर्त में भी लॉजिक है, भले हमको समझ में ना आए। जो गुड़ी पाड़वा का मुहूर्त है वो मीन राशि का है, यानी कि मीन राशि को समृद्धि से हम जोड़ते हैं। सूर्य और चंद्र दोनों मीन राशि से कनेक्टेड, मीन राशि को समृद्धि से जोड़ा जाता है, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा समृद्धि किसी राशि में है तो वो मीन राशि में। अब इसका लॉजिक वही है, मैंने बोला मीन राशि का लॉजिक है। और यहां पर दोनों उच्च के, दोनों एक्सॉल्टेड पोजीशन सूर्य और चंद्र की, तो इसका फायदा लीजिएगा कोई नया चीज अगर आपको चालू करना हो तो। अब ये आपका इस महीने में कोई बड़ा डिफिकल्ट पोजीशन नहीं रहेगा। आपको 28 अप्रैल से 13 मई में एकदम लास्ट वीक भी नहीं, उसके भी 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि 30 तारीख का महीना और मैं 28 तारीख से लेके 13 मई में कुछ और खर्च होंगे। ये खर्च को आप अभी रोक नहीं सकते, क्योंकि शुक्र की पोजीशन 30 मई तक ये मीन राशि में। इस बार बहुत समय के बाद मैं देख रहा हूं 4 महीने तक शुक्र आपके 6वें स्थान में विराजमान है, यानी कि आपके रोग स्थान में विराजमान है, आपके खर्च के स्थान में विराजमान। ये कोई ना कोई
घर में एयर कंडीशन लेके आओगे, घर में फ्रिज लेके आओगे, कार लेके आओगे, कुछ फैशनेबल चीज के पीछे पैसा खर्च होगा। हो सकता है वाइफ को, बच्चों को शॉपिंग कराने ले जाओ। ये टाइम आपका जनवरी 28 से, मतलब क्लोजर ऑफ द मंथ से, मतलब फरवरी से पकड़ लो, फरवरी से मई तक आप उस खर्चों को रोक नहीं सकोगे। कोर्ट के लिटिगेशन खर्च हो सकते हैं, तो हो सके तो टालिएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई कोर्ट कचहरी के मामले में भी देखिए 6वां शनि राहु जरूर है, बट लग्नेश भी 6 में गया है, तो ये कहीं ना कहीं से नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। तो उसको टाल सको तो टालिएगा। कोर्ट की डेट भी हो तो 30 मई तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।